चीथड़ों के उस सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है, सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। आ गया हूं मां भवानी के मंदिर पर, इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। लो मां भवानी, स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे हाथों से तुम्हारे चौखट पर एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि देने जा रहा है। स्वीकार करो इसे। हराम के पिल्ले, मरने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं जब इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। शायद कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को नहीं मारूंगा, इसे अपने गोद में उठाता हूं। बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, बलि बच्चे की अब बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं। एक दिन ये हमारा सहारा बने, पाल पोसूं इसे और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सराहना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी है। ये बच्चा और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता हुआ चिराग है। इसलिए इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस बच्चे की परवरिश करने के लिए मुझे अपना भेष बदलना होगा।
नहीं तो तेजा सिंह पहचान जाएगा कि और कोई नहीं, वही दुर्गा सिंह है जो इस बच्चे की परवरिश कर रहा है। इसलिए आज के बाद उतार कर फेंक दूंगा ये डाकू का बाना और मिटा दूंगा अपना नाम और विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम भी बदलना होगा। मुझे इस बच्चे का नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम रखूंगा अरमान। अरमान लकड़हारा के नाम से विख्यात हो जाएगा और चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। चल रहा हूं। और तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे गीत कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे गीत कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। आइए मंत्री भैवेश सिंह जी हुजूर। तुम ये बताओ मंदिरों में दान बराबर पहुंच रहा है या नहीं? हुजूर, मंदिर में दान समय से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा ही होना चाहिए भैवेश सिंह। जी हुजूर। बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब। क्या गजब हो गया महारानी? महाराज, आज मैं आपसे जो कुछ भी बताऊंगी, मेरी बातों को सुनकर के आपके कदमों तले से जमीन फिसल जाएगी महाराज। आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई महारानी जी? महाराज, हरियाया था सेनापति महाराज के आया था सेनापति महाराज और गया बच्चे को लेकर। बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुल भाई। उसी वक्त बदकार ने रखी थी गर्दन पे मेरे कटार के मांगने को था वो तैयार। मांगने को था वो तैयार, गया बच्चे को लेकर।
अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी, एकाएक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी और वो मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज, मेरे बेटे को लेकर। आज मैं तुम्हारे मुख से क्या सुन रहा हूँ महारानी जी? भैया रे भैया, वो सेनापति सत्यजीत से तुम्हारी गोद से बच्चे को छीन कर ले गया महाराज, ले गया मेरा। और तुम्हें मारने की धमकी दिया। नहीं महारानी जी, सत्यजीत सिंह ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मेरा वफादार एक सेना नायक है। ऐसी घिनौनी हरकत वो मेरे साथ कदापि नहीं कर सकता है महारानी जी, मुझे विश्वास नहीं होता है। महाराज, इसका मतलब कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं। हरी बरी मैया, महाराज गुस्ताखी माफ हो हुजूर, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। बोलो, क्या कहना चाहते हैं? महाराज, महारानी जी झूठ बोल रही हैं। हाँ महाराज, आप विश्वास करिए, आपके आदेश पे सेनापति जी बॉर्डर पे रहते हैं, कभी अपने बीबी और बच्चों का ख्याल नहीं करते हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आपको है विश्वास कि आपके बेटों को ले जा सकते हैं? नहीं महाराज, महाराज जी झूठ बोला। महाबली, मैं कैसे तुम्हारी बातों पर यकीन करूं महारानी जी कि सत्यजीत सिंह तुम्हारी गोद से बच्चा छीन सकता है, और कैसे वो तुम्हें मारने की जरूरत करेगा? भय सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। महारानी जी की बातों से मुझे तो साबित होता है कि सेनापति सत्यजीत सिंह ऐसी घिनौनी हरकत मेरे साथ में नहीं कर सकता है। महाराज, ये कंठपरा झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है महाराज। हुजूर, कभी कभी किसी वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। आपके दरबार का वफादार जरूर है, हो सकता है किसी लालच में ऐसा किया हो, इसलिए महाराज वो महारानी जी को जान से मारने की धमकी भी दिया है। इनके बेटे को छीन करके ले गया है, उसे सजा मिलनी चाहिए महाराज। ठीक है भेभे सिंह, सेनापति सत्यजीत सिंह को जाओ खोज करो, और जहाँ कहीं पर मिलता है उसके हाथों में हथकड़ी डालकर हमारे समक्ष पेश किया जाए। आपकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और जहाँ पे मिलेगा सत्यजीत सिंह, उसे कैद करके आपके सामने लेकर आओ। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो भेभे सिंह। और महारानी जी खड़ी हो जाओ। चलो मेरे साथ महारानी जी। अरे चलो हटो, बड़े आए हैं, अब तो इसका हमें पर विश्वास ही नहीं होता है, जब भरोसा ही नहीं मेरे ऊपर, अब कह रहे अंदर चलो। मैं नहीं जाऊँ, किसी मट घौसे को लेके जाओ। अब जो उनका मैं साथ दूसरा वही के साथ करो। महारानी जी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में न्याय होगा। महाराज, मुझे मेरा बेटा चाहिए, बस मैं कुछ नहीं जानता। महारानी जी चिल्लाओ मत, जितनी दर्द तुमको है उससे कई गुना ज्यादा दर्द मुझको भी है। वो तुम्हारा ही बच्चा नहीं महारानी जी, बल्कि मेरा भी बेटा है। तुम महलों में चलकर आराम फरमाइए, और बाकी की जिम्मेदारी तुम हमारे साथ में छोड़ दो। अगर उस सत्यजीत सिंह के बच्चे ने ऐसी घिनौनी हरकत मेरे साथ में किया है, तो उस बदकार को कड़ी से कड़ी सजा मैं अपने हाथों से दूंगा। आइए महारानी,
प्यार से बता देता हूँ, यहाँ चल यहाँ तो तोर लिए ठीक रही, नहीं मैं आ जाइए तो तोर बुकला खींच ली हो। मोर बात मान ले, यहाँ चलाओ, नहीं मैं आ जाइए तो समझ ले तोर साथ का करी हूँ। बाबा का तो बाद में निपटाऊंगी, पहले तय यहाँ, पहले तो मैं से मिल ले फिर वहाँ जइह। हाँ यहाँ, हाँ पहले मुँह से तो निपट ले फिर वहाँ जइह। हाँ बच्चा आइए मेरी राजमाता जी, कहिए मेरी प्यारी। देख लो भैया हो रो का तनी नीचे से पड़ता ये छोटा हाथी का। अब हम महाराज के आगे के बहुत जबान चलत रही, चपर चपरा कही रहा था कि महारानी झूठ बोल रही। बच्ची हो रो, तुम सब बताओ मैं झूठ बोला था? हैं चुप रे, तो कर रही कहना नहीं तो घुसेड़ दिया हो। बोलू बच्चे ने मुड़ो फिराई। बच्ची हो रू बताओ तो, अरे बता दे बहनी हो रू मैं झूठ बोला था? हैं नहीं ना? हाँ हराम खोर, यहाँ हमको सही से तो फुर्सत नहीं है, हम झूठ कत्ती समय बोलब रे। हराम ज्यादा खाते हिंदुस्तान का हो, बजाते पाकिस्तान का, तोहरी मैया की नैया। राम जादे कलावती नाम है हमारा, हारिस रतनराज का बच्चा बच्चा कलावती के नाम से थर्राता है। और तुम हराम जादे कलावती का खाप नहीं खाए हो, हराम खोर। रतनगढ़ राज के वासियों, ये रतनगढ़ के पास ही मुंडा नहीं उठाओ बाबा, हाँ नहीं तो भूल ना जाओ वो दिन हुआ जैसे घुसेड़ा था ना तुमको, यहाँ भी घुसेड़ के मारूंगी। कलावती नाम है हमारा, चुप्पे बैठे रहना, ज्यादा सोटवा उटवा नहीं पकड़ो, नहीं तो ये रतनगढ़ राज है, और इस राज्य में दबदबा कलावती का चलता है। तुम मेरे सामने कीड़े मकोड़े के समान हो, चुपचाप बैठे रहो, अन्यथा उठा लिया कोर्रा, सारी ठंडी कर दूंगी दूर। है कि नाम है कलावती, आए कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना होता है। खबरदार भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो, जिसकी वजह से हमारा ये रतनगढ़ राज्य किसी परेशानी में पड़े। भगवान सब कुछ तो दिया है तूने, अब इस जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। एक सुंदर सुशील पत्नी, एक चांद सा बेटा, बस यही प्रार्थना है प्रभु कि मेरे परिवार पे किसी की नजर न लगे। इसलिए कि जितना दिया भगवान ने मुझको, जितना दिया भगवान ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया भगवान ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया
भगवान ने मुझको। ये तो कर्म है उनका वरना, ये तो कर्म है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया भगवान ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया भगवान ने मुझको। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। व्हाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है, हम तुम्हें कैद करने के लिए आए हैं। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ कहना है भरे दरबार में कहना। तो ठीक है भयभीत, अगर ये आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। चलो हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ, हम महाराज से अपना कसूर खुद पूछेंगे। आओ। थालो! इस तरह से सत्यजीत सिंह यहां से नहीं जा सकते। बिहारी लाल, डाल तो हाथों में हाथ करिए। ये तो रहा मंत्री जी का आदेश, जो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डाल के ले जा रहा हूँ। अगर महाराज का हुक्म होता तो तुम्हारा सर कलम कर लेते। अच्छा, ये उसी आदेश का सम्मान है, ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात, इससे पहले हम तुमको बीच से फाड़ के फेंक न देते। ले चलो बिहारी लाल। महाराज आज महारानी रोवत मिली है, रो रही। क्या हुआ महाराज, मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या महाराज? मेरा बेटा। महारानी जी, बच्चे की तलाश जारी शुरू है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सकेगा उस बच्चे की खोज मंत्री भयभीत सिंह जरूर करेंगे। तो इंतजार है मंत्री भयभीत सिंह के आने का। आओ भयभीत सिंह, खाली हाथ नहीं हुजूर, ये भयभीत सिंह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। कहाँ है वो सत्यजीत सिंह का बच्चा? बिहारी लाल, घसीट कर लिया उससे न। हराम खोर सत्यजीत सिंह, मैं तुझे क्या समझता था और तू क्या निकला? हमारी महारानी जी के गोद से बच्चे को छीना, हमारी महारानी को जान से मारने की धमकी दी। और बता मेरा बेटा कहाँ, वो फौजी बदका और जिंदा रखा, और जिंदा रखा, या उसे या
महारानी जी चुपचाप रहो। जब मैं हूं तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अजीब बात है महाराज, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोगों की बातें सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई महाराज। आपका बेटा मैं ले जाऊं? नहीं महाराज, इतनी मेरी बिसात कहां। जरा सोचिए महाराज कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था। मैं आपके बेटे को नहीं जानता महाराज, ये सब झूठ है। हाँ महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा महारानी जी। सत्यजीत सिंह भगवान की सौगंध खा रहा है। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सत्यजीत सिंह ऐसी घिनौनी हरकत हम लोगों के साथ कर सकता है। महाराज, अरे महाराज कहाँ भावनाओं में बहे जा रहे हैं? सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इस पर, यकीन कर लिया महाराज आपने इसके ऊपर। महाराज जरा एक बार सोच करके देखो, एक बार सोच करके देखो महाराज कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की, और कोई चोर महाराज कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। रही बात कसम खाने की महाराज, रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे ईश्वर, मेरा देवता, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूं। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं, रत्ती पर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना हो महाराज, आप मेरे। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, कैसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। महाराज इसकी शक्ल तो देखो महाराज, अरे शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना हो। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे, हरामखोर कहीं का। मेरी कुछ समझ में नहीं आता है कि सत्यजीत सिंह भगवान की सौगंध खा रहा है और महारानी जी मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खा रही है। मंत्री भयभीत सिंह इस हरामखोर से पूछा जाए कि हमारी महारानी जी की गोद से बच्चे को चुरा कर कहाँ ले गया। हमारी महारानी जी को जान से मारने की धमकी इस गुस्ताख ने क्यों किया? हुजूर आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए। महाराज कब किस समय किसकी नीयत खाम हो जाए, ये किसी लालच में आकर के आपके बेटे को ले गया। इसलिए महाराज यह महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, इनके बेटे को छुड़ा करके ले गया है। इसलिए ये गुनहगार है तो गुनहगार है। सजा मिलनी चाहिए
तुम ठीक कहते हो मंत्री भयभीत सिंह। अगर इस हरामजादे ने मेरे साथ में ऐसे गुस्ताखी किया है तो इस हरामखोर को कड़ी से कड़ी सजा देना मेरा काम है। सबसे पहले इसके जिस्म से इस शाही वर्दी को उतार दिया जाए। नहीं महाराज, मेरी ईमानदारी और मेरी वफादारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। महाराज, ये वही सत्यजीत है जिसने हमेशा सच्चाई के मार्ग को चुना। ये वही सत्यजीत है जिसने कभी अपने जान की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की। महाराज, हमेशा आपके एक इशारे पर अपना गला कटवाने के लिए तत्पर रहा महाराज। फिर आज वही सत्यजीत अपने इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा महाराज? महाराज, किसी के बहकावे में ना आवे महाराज। ये सब झूठ है महाराज, ये सब झूठ है। सत्य से झूठ क्या है और सत्य क्या है सब मैंने समझ लिया है। तुम मेरी नजर में गुनहगार हो तो गुनहगार हो। इसकी शाही वर्दी को उतार लिया जाए। मंत्री भयभीत सिंह, अलमारी के अंदर एक केमिकल रखा हुआ है, उस केमिकल को लेकर आओ। और हाँ भयभीत सिंह, जिस तरह से मैं अपने बेटे को देखने के लिए तरस रहा हूं, इस हरामजादे की दोनों आंखों में इस केमिकल को डालकर इसे अंधा बना दिया। अन्याय हुआ है मेरे साथ और ये अन्याय करके आपने अपने न्याय को कलंकित किया महाराज, कलंकित किया है। परंतु याद रखिए महाराज, याद रखिए, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा, सच्चाई आपके सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है महाराज कि मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं महाराज। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा बनाया। चुप चुप चुप, यही जब मार के माथे तो का हराम भयभीत सिंह, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इस हरामखोर को धक्के मारकर अपने राज से बेदखल कर दिया जाए।
महारानी जी, महाराज तुम घबराओ नहीं। मेरा बेटा, महाराज। महाराज मेरा बेटा। बोलिए मंत्री भयभीषण। महाराज, मैं वादा करता हूँ कि आपके बेटे को ढूंढ करके मैं लाऊंगा। मंत्री भयभीषण, तुम इसी वक्त जाओ, पूरे राज्य में भ्रमण करो, मेरे बेटे की खोज करो, वो जहां पर भी मिलता है उसे मेरे समक्ष लाया जाए। ठीक है महाराज। और हाँ महारानी जी, तुम चिंता मत करो, मंत्री भयभीषण सिंह तुम्हारे बच्चे की खोज में गए हैं। जैसे ही तुम्हारे बेटे का पता चलेगा वैसे ही तुम्हारे बेटे को लाकर तुम्हारी गोद में डाल दिया जाएगा। हाँ महाराज, वो सब तो ठीक है, किंतु महाराज आप ज्यादा परेशान मत होइए महाराज, क्योंकि आपका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। और फिर महाराज आप परेशान क्यों होते हो? परेशान मत हो महाराज, अरे बेटा ही तो गुम हुआ है, हम दोनों को थोड़ी कुछ हो गया है, हम दोनों सही सलामत रहेंगे, मिलके दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। महारानी जी, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी नौजवानी की गलती है। महारानी जी, तुम अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही हो, तो मैं भी अपने बेटे को देखने के लिए तरस रहा हूं। तुम्हें बच्चा पैदा करने को लगी है महारानी जी, और मुझे अपने बेटे को चिंता है। महाराज मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी कि इस रतनगढ़ का कोई वंश, कोई चिराग मिल जाएगा। ठीक है महारानी जी, समय का इंतजार करो, मौका मिल गया तो कम से कम एक आध दर्जन बच्चा मैं पैदा करूंगा। नमस्कार बाबा जी। देखा कलावती का दबदबा, कुछ उखाड़ पाए मेरा तुम? हैं?